अस्सलामुअलैकुम सामीन। 11 रजब की तारीख शुरू हो चुकी है, 12 फरवरी है। उन्वान है देश दुनिया की अहम खबरें। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए पद यात्रा की इजाज़त दे दी है। अब कोई भी नेता लोगों को इकट्ठे साथ लेकर पैदल आ जा सकता है, जुलूस निकाल सकता है। और इंतखाबी मुहिम का वक्त भी सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक कर दिया गया है। ये गोया 4 घंटों का इजाफा कर दिया गया है। जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में और पंजाब में, उत्तराखंड में, इन तमाम सूबों में ऐसा इलेक्शन कमीशन ने इजाज़त दे दी है। उधर कानपुर के नरवर इलाके में कुछ दिन पहले 9 साला बच्चे के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया था। बच्चे की लाश मिली थी। इस इल्ज़ाम में पुलिस ने आज गांव के ही चंदन, बबलू और बल्ली को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों ने बच्चे के साथ हैवानियत, दरिंदगी और इसका कत्ल करना मान लिया है। बच्चे का चेहरा भी सिगरेट से दागा गया था, उसके साथ बदफैली की गई थी और उसको मौत की नींद सुला दिया गया था। इस बारे में पुलिस ने चंदन, बबलू और बल्ली को गिरफ्तार कर लिया है। उधर उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है कि अगर चुनाव में बीजेपी जीत जाती है और पार्टी की सरकार बन जाती है तो सबसे पहला काम ये होगा कि उत्तराखंड में यकसा सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज किया जाएगा, जिसमें तलाक है, वरासत है, दूसरे सभी कामों के लिए समान, मुसावी, बराबर कानून बनाया जाएगा, जिसमें किसी मजहब का कोई दखल नहीं होगा। ऐसा वहाँ के मौजूदा वज़ीर आला ने ऐलान किया है। आपको पता ही है कि उत्तराखंड में भी चुनाव होने जा रहे हैं। मुंबई में अजीब वाक़या पेश आया है कि बेटे और बेटे की माँ ने मिलकर बैंक मैनेजर अपने शोहर को 7वीं मंजिल से धक्का दे दिया है। शुरू में माँ बेटे ने इसको खुदकशी साबित करने की कोशिश की, मगर पुलिस की सख्ती के बाद उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। यह हादसा मुंबई के वीरा देसाई रोड पर वाक़े सिडबी क्वार्टर में आज सुबह 4 बजे पेश आया है। मरने वाले की पहचान संतन कुमार के तौर पर हुई है। खातून जयशीला और उसके बेटे अरविंद 26 साल को गिरफ्तार कर लिया गया है। बेटे ने बताया कि वो तालीम के लिए कनाडा जाना चाहता था, लेकिन पैसे पास होते हुए भी बाप ने पैसे नहीं दिए। वो घर खर्च भी कम देता था, लड़े रखता था, इसलिए हमने उसको मौत की नींद सुला दिया। उधर रियासत बिहार से खबर आई है कि बिहार में 14 फरवरी से सब कुछ खुल जाएगा। स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, बारात घर, सब कुछ खुल जाएगा। अलबत्ता कोविड-19 का पालन करना होगा, मास्क लगाना होगा, जिस्मानी फासले का ख्याल रखना होगा। उधर वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने आज फिर कहा है कि तालिबानी सोच रखने वालों की गर्मी 10 मार्च को शांत हो जाएगी। उधर यूपी में 14 फरवरी को, यानी अभी कल इतवार है, पीर के दिन 55 सीटों पर चुनाव होगा। दिल्ली में भी नर्सरी से दर्जे 8 तक की स्कूल पीर से, यानी 14 फरवरी से खुल जाएंगे। उधर जयपुर में ख़ातिन ने आज एहतजाज दर्ज कराया और हिजाब को लेकर कहा कि लिबास हम पहनेंगे और तय कोई और करेगा, ये सब नहीं चलेगा। यूपी के बुलंदशहर के इलाका शिकारपुर में ज़ेर तामीर मकान का लेंटर गिर गया है, जिसमें 30 मजदूर ज़ख्मी हो गए हैं। उनमें 4 की हालत निहायत नाजुक बताई गई है। थोड़ी खबरें गैर मुल्की सुन लेते हैं। बरतानिया की सरकार ने कहा है कि रूस अगर यूक्रेन पर हमला करता है तो किसी भी तरह वहां फंसे शहरियों को निकाल पाना नामुमकिन हो जाएगा, इसलिए बरतानवी शहरी यूक्रेन छोड़ दें। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी अपने शहरियों को 48 घंटे में यूक्रेन छोड़ने की हिदायत दी है। सऊदी अरब समेत दूसरे कई अरब ममालिक ने भी अपने शहरियों को ऐसी हिदायत जारी की है। अमेरिका ने हिजाब के मामले पर सख्त तशवीश जाहिर की है तो भारत ने इसको अंदरूनी मसला बता दिया है। पाकिस्तान में कोरोना के चलते पिछले 24 घंटों में 44 लोगों की मौत हुई है। उधर पेरिस में कोविड की पाबंदियों के खिलाफ और फ्रांस में कोविड की पाबंदियों के खिलाफ मुजाहरा हुआ है और लोगों ने कहा कि ये पाबंदियाँ बेकार हैं। ये हम देश दुनिया की खबरें दिया करते हैं। इस बारे में किसी को कोई मुफीद मशवरा देना हो तो हमारा नंबर है 96 27 70 90 14।